ये वीडियो स्पेशल सुपर टेट के लिए बनाई जा रही है और आज की इस वीडियो में आपको डाइस पढ़ाऊंगा और डाइस के बारे में आपको उतना ही जानकारी दूंगा जितना कि आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी होगी। आप फिर कभी मेरे सुजीत सोल्यूशन चैनल पे डाइस पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं जब मैं वहां पे वीडियो अपलोड करूंगा। बिल्कुल बेसिक से जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वहां पूरा बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो नंबर 4 है। 4 का मतलब ये कि इससे पहले मैं 3 वीडियो में बना चुका हूँ जो आपके लेवल पे मैंने बनाया था। चलिए शुरू करते हैं अब। चलिए देखिए, हम लोग इसी को डाइस बोलते हैं, मीन्स पासा, और इसकी आकृति कैसी होती है, घनाकार की होती है। मैं आपको इसमें बताऊंगा इसकी कुछ खासियत यानी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ये क्या होती है, सभी भुजाएं इसके बराबर होती है। बट आकृति में थोड़ा सा आपको थोड़ा फर्क दिख रहा हो, लेकिन इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। देखिए इसमें कितने सतह होते हैं, सतह का मतलब बात करूँ सतह, एक सतह ये है और एक सतह इसके पीछे होगी, है ना। 2 सतह हुई और एक सतह ये, एक सतह इसके नीचे। 4 हुई, एक सतह ये और एक सतह इसके पीछे। इसमें सतह कितनी हो गई, 6 सतह हो गई। अब इसमें बात कर लीजिए क्या, कोर यानी भुजा। भुजा की बात कर लीजिए, देखिए भुजा यानी ये लाइन कितनी है, देखिए कितनी है, 1 2 3 4 हुई, 4 जस्ट इसके नीचे हुई कि नहीं हुई, तो 8 हो गई। 8 9 10 11 12 मैंने इसमें देखा, यानी कि सतह कितनी होती है, 6 होती है और भुजाएं कितनी हो गई, इसमें 12 हो गई। अब देखिए इसमें कोना जो होता है, कोना का मतलब हमारा ये कि यानी जैसे हम देखा रूम आपने देखा होगा, कमरा देखा होगा, जहां पे आपको कोना पता होगी नहीं पता होगा, वो चीज एक सतह ये मिल, जैसे देखिए कोना यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा, ये यानी ये हमारा क्या हो गया, कोना हो गया। यानी 3 सतहों के मिलने से या 3 भुजाओं के मिलने से क्या होता है, एक कोने का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए एक कोने का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे भी एक कोने का निर्माण हुआ। तो ऐसे इसमें कोने कुल कितने हो जाएंगे, ये 8 कोने हो जाएंगे। तो हमने इसमें ये जाना कि एक डाइस में यानी एक पासा में कितने 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 भुजाएं होते हैं और कितने शीर्ष होते हैं या कोना, इसमें 8 शीर्ष या कोना होते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। चलिए देखिए मैंने जो बोला मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी एक घनाकार या घनाकार में आकृति में हमारा सेम यही रहेगा। आकृति में क्या 6 फलक या हम सतह भी बोलते हैं, इसको फलक या सतह भी बोलते हैं। 6 फलक या सतह होती है, 12 भुजाएं या कोर भी बोलते हैं हम लोग इसको, ये जो लाइन है हम लोग इससे भुजा बोलते हैं या कोर भी बोलते हैं, तथा 8 शीर्ष या कोना होते हैं। अब जिसमें ये कह लो कि एक शीर्ष यानी क्या कह लूं, अगर ये कह ले एक भुजा का निर्माण कैसे होगा, जैसे इस लाइन का निर्माण कैसे होगा, तो एक सतह ये मिलेगी और एक सतह ये मिलेगी। जब एक सतह ये मिलेगी और एक सतह ये मिलेगी, यानी 2 सतहों के मिलने से क्या होगा, एक भुजा का या एक कोर का निर्माण। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अगर एक कोने का निर्माण कैसे होता है, कैसे बताएंगे, कह सकते हैं यानी 3 सतहों के मिलने से, जैसे एक सतह ये हो गई और एक सतह ये हो गई और एक सतह ये हो गई, एक सतह ये हो गई और एक सतह ये हो गई और एक सतह ये, जहां पे ये 3 सतह मिले यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोने का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या शीर्ष भी हम लोग बोलते हैं इसे, या कह सकते हैं क्या 3 भुजाओं के मिलने से भी तो हमारा एक कोने का निर्माण होगा। एक भुजा ये मिल रही है, एक भुजा ये मिल रही है और एक भुजा, जहां पे ये मिलेंगे एक कोने का निर्माण हुआ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चल देखिए मैंने जो बोला मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी एक कोर का निर्माण कैसे होता है, यानी 2 सतहों के मिलने से क्या होता है, एक कोर का निर्माण होता है। शीर्ष या कोने का निर्माण कैसे होगा, 3 भुजाओं या 3 सतहों के मिलने से क्या होगा, एक शीर्ष का निर्माण होता है। अब मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना होगी। चलिए देखा जाए। देखिए ये जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना कम है, इसलिए मैं इसको, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने इसलिए इसको बता दिया। चलिए देखिए टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जब क्या हो, पहला देखिए क्या, जब कॉमन सेम सतह पर हमको 2 डाइस बना के दे देंगे, हमको कुछ नंबर यहाँ पे दे देंगे A B C A D E। हमसे पूछेंगे क्या, यानी कि 2 डाइस बना के दे दिए, हमसे पूछेंगे क्या इसमें, अगर मैं पूछूं तो B का अपोजिट क्या होगा, यानी B का अपोजिट सतह, B का अपोजिट सतह बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो अपोजिट का मतलब ये कि अगर B अगर ऊपर दिख रहा है तो इसके नीचे क्या होगा, तो यहाँ पे भी अगर ऊपर B है तो इसके नीचे कौन सा रहा होगा, कौन सा अच्छा रहा होगा ABCD में, हमको यही बताना है। देखिए इसमें मैं खासियत बता रहा हूँ, इसकी खासियत जब कॉमन सेम सतह पर हो, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों डाइस में कुछ मिल रहा है क्या, मैं देख रहा हूँ A यहाँ पे भी मिला और यहाँ पे भी मिला। जब कॉमन सेम सतह पर, तो सेम सतह आपस में क्या होती है, अपोजिट होती है, यानी इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो पूछा क्या B का अपोजिट है, तो B का अपोजिट अब कितना गया, D आ गया, यानी आपका ये आंसर आ गया। बस इसको क्या करें, आप देख के भी आंसर इसका बता सकते हैं, इसका आंसर ये आ गया। अगर दूसरा तरीका ये है कि घुमा के करने वाला, अगर मुझे ये कहते कि A का अपोजिट आप बताइए, तो मैं आपको बता रहा हूँ घुमा के कैसे करते हैं। हम लोग इसमें ये करते हैं, जो कॉमन वाली सतह रहती है उसके ऊपर क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो A के बाद B, B के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, C, यानी ये भी ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज।
तो ए बी सी। अब इस डायस में जो कॉमन वही पकड़ेंगे हम लोग, तो ए से चलेंगे डी, डी से चलेंगे कहां, ई चलेंगे, ए डी ई। यानी ऐसा करने के बाद ये क्या आ जाएंगे, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे और ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ए का तो ये कभी अपोजिट हो नहीं सकता है। तो ए बी सी डी ई एफ में देखिए इसमें जो भी नंबर है 6 पड़े रहेंगे, चूंकि 6 फलक या सतह होते तो इसमें 6 नंबर पड़े रहेंगे। तो ए बी सी डी में रहेंगे, ए बी सी डी एफ तक रहेंगे 6। देखिए इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है एफ तक में, तो यानी ए का अपोजिट हो नहीं सकता। तो जो नहीं दिख रहा है तो वही तो ए का अपोजिट होगा, तो यानी इसका अपोजिट क्या होगा, ये एफ होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमारा प्रश्न ये कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट हमारा क्या गया, डी आ गया। अगर ऐसे पूछेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ना कि आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। जब ए का पूछेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जब कॉमन सेम सतह पर तो सेम सतह आपस में अपोजिट हो जाएंगे। आप इसको देखिए, आप इसका क्या करिए, आंसर बताइए। अगर सी का पूछते तो सी का अपोजिट हमारा कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। ऐसे भी हमारा आया और ऐसे भी हमारा आया। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, जब कॉमन सेम सतह पर न हो। या मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दे रहा हूं। चलिए देखिए, ये दिए गए पासे में सी का अपोजिट सतह, तो देखिए इसमें सी का अपोजिट आपको बताना। देखिए इसमें क्या मैं देख रहा हूँ, कुछ कॉमन है क्या दोनों डाइस में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी, और इनकी सतह क्या सेम सतह है। मैं सतहों का नाम बता दे रहा हूँ, ये टॉप है, ये राइट सतह है, और ये राइट सतह है, और ये लेफ्ट सतह है, और ये फ्रंट सतह है, और जिसे बैक सतह बोलते हैं, और इसे हम लोग निचली सतह बोलते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, तो कॉमन सेम सतह है, तो सेम सतह आपस में अपोजिट हो जाएंगे। यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा। सी का पूछा है तो सी का अपोजिट हमारा कितना आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया हमारा, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, जब कॉमन सेम सतह पर न हो, कॉमन तो हो बट उनकी सतह सेम न हो। चलिए देखिए, ये मैं इसमें कुछ नंबर इंडिकेट कर दे रहा हूं, वह एबीसीडी में। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या, बी सी डी, डी ई एफ। अगर मैं ये पूछी इसमें क्या आपका सी का अपोजिट, यानी इसमें क्या करना है आपको, सी का अपोजिट सतह बताना है, सी का अपोजिट सतह बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें करेंगे क्या, देखिए इसमें सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मैं देख रहा हूं डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी, लेकिन इनकी सतह क्या सेम सतह नहीं है। अगर सेम सतह रहती तो हम लोग क्या कहते हैं, ये आपस में अपोजिट, ये आपस में अपोजिट, लेकिन यहाँ पे सेम सतह नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, जो कॉमन वाली सतह है इसे पकड़ क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो डी से चलेंगे बी, बी से चलेंगे कहां से, सी चलेंगे, तो डी बी सी। अब इसमें जो कॉमन है वही कॉमन हम यहाँ पे करेंगे, तो बी डी है ना, ये हमारा डी है, तो डी से चलेंगे ई, ई से चलेंगे कहां लोग, एफ तक चलेंगे, ई और ये एफ। ऐसा करने के बाद ये सतह आपस में अपोजिट हो जाएंगे और ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो पूछा क्या सी का अपोजिट ना, तो सी का अपोजिट आपको पता चले, सी का अपोजिट कितना गया आपका, ये एफ। यानी इसका आंसर कितना गया, ये क्या गया आपका, ये आंसर आ गया। अगर हमसे ये जानना चाहते कि डी का अपोजिट क्या होगा, तो डी का अपोजिट कभी डी होगा नहीं। तो कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है एबीसीडी में, देखिए अब तक में कौन सा नहीं दिख रहा है, तो मैं देख रहा हूँ ए नहीं दिख रहा है, तो डी का अपोजिट हमारा कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा अगर ये इसका पूछे तो। लेकिन हमारा प्रश्न क्या, सी का अपोजिट, तो हमारा आंसर आ गया, सी का अपोजिट क्या होगा हमारा, ये। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, जहां कॉमन क्या हो, एक से अधिक हो, या मैं इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करा दे रहा हूं आपको। चलिए दो डाइस दिया और पूछा क्या, यानी सी का अपोजिट सतह। देखिए सबसे पहले दोनों डाइस में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ क्या दोनों में कॉमन मिल रहा है, यानी ए यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ दोनों डाइस में ए मिल रहा है, लेकिन इनकी सतह तो सेम नहीं है। अगर सेम सतह रहते हम लोग कहते हैं सेम सतह ये आपस में अपोजिट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करें, कॉमन वाली सतह पर क्या करें, क्लॉकवाइज से घुमा देंगे। तो ए से ये कॉमन है, तो ए से चलिए ए बी सी। अब इसमें चलिए ए से ई चलेंगे, ई से कहां चलेंगे हम लोग, डी तक चलेंगे। ऐसा करने के बाद ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे और ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो पूछा क्या सी का अपोजिट ना, तो सी का अपोजिट कितना आ गया आपका, डी आ गया, यानी इसका आंसर कितना आ गया, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, जब कॉमन क्या हो, एक से अधिक हो। चलिए टाइप थर्ड देखा जाए। अब इसमें देखिए क्या करें, जब कॉमन एक से अधिक हो, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूं, ए लिख दे रहा हूं और यहाँ पे बी सी। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख, डी लिख दिया, यानी ये हमारा क्या है, डी है, और ये हमारा सी है और ये बी है, ये हमारा डी है। अगर मैं पूछी इसमें क्या ए का अपोजिट सतह क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ए का अपोजिट सतह। जो मैंने पीछे दो रूल बताया वो उससे थोड़ा सा अलग है। तो अगर हम लोग करें क्या, इसमें देखिए कॉमन क्या, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूं कि जब कॉमन एक से अधिक हो, तो देखिए यहाँ पे भी बी है, सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी, और हमसे पूछा कि ए का अपोजिट।
ऐसे कंडीशन हम लोग ये करते हैं कि जो कॉमन वाली रहते हैं हम कॉमन वाली सतह पकड़ के रिजेक्ट कर देते हैं, फिर हटा देते हैं, और जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपस में अपोजिट है। तो ए का अपोजिट कितना हो जाएगा हमारा, ये डी आ जाए। इसका आंसर क्या गया हमारा, ये इसका आंसर आ गया। अगर हमसे ये जानना चाहते हैं कि बी का अपोजिट इसमें क्या होगा, तो बी का अपोजिट इसमें ये होगा जो इस डायस में नहीं दिख रहा। तो इसलिए कि अब तक नंबर रहे होंगे, तो हमको इस डायस में बी का अपोजिट अगर पूछेंगे तो बी का अपोजिट हमारा वही होगा जो इस डायस में न दिखे। तो आपको इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा, मैं देख रहा हूँ ए दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है और डी भी दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है और ये एफ। यानी बी का अपोजिट क्या हो सकता है, यानी अगर ये पूछे तो ना, ये अगर पूछे तो आपका आंसर ये आ गया। अगर ये पूछे तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर बी का अपोजिट पूछे क्या करे, बी का अपोजिट आपको वही मिलेगा जो इस डायस में नहीं दिख रहा। तो क्या नहीं दिख रहा, ई नहीं दिख रहा और एफ नहीं दिख रहा। तो कंफर्म हम लोग कह नहीं सकते कि बी का अपोजिट आखिर होगा क्या। तो बी का अपोजिट या ई भी हो सकता है या बी का अपोजिट आपका एफ भी हो सकता है। ये आपको ऑप्शन में ऐसे करके देंगे। अगर हमसे पूछते कि सी का अपोजिट, तो सी का भी अपोजिट हमारा क्या होता है, इन्हीं दोनों में से कोई होता है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि इसका अपोजिट क्या होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसे करके देंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आपको करना है कि ये वाला तो आपको समझ में आएगा, कॉमन रिजेक्ट कर दें। अगर इसमें पूछ दे कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट वो होगा जो इस डायस में नहीं दिख रहा। तो क्या नहीं दिख रहा आपको, ई नहीं दिख रहा और एफ नहीं दिख रहा, लेकिन बी का अपोजिट इन्हीं दोनों में से कोई होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आपको जो ऑप्शन में देंगे वो दोनों करके देंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, जहां पे कोई भी सत्य अगर कॉमन न हो, मतलब इस डायस में से इस डायस में कुछ भी न मिले, तो क्या करेंगे। चलिए टाइप थर्ड देखा जाए, रूल फोर्थ क्या है कि जब कोई भी सत्य कॉमन न हो तो क्या करेंगे हम लोग। मैं इसमें कुछ नंबर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। देखिए इसमें कुछ मिल रहा है क्या, या हम लोग इसको एबीसीडी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मैं आपको एबीसीडी के फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। चलिए कि मैंने दोनों फॉर्मेट में लिख दिया है। अगर मैं इसमें पूछूं कि हमारा इसमें क्या 2 का अपोजिट क्या होगा, यानी इसमें 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट सतह बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें इसकी खासियत ये होती है, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तो इसमें शीर्ष जो है हमेशा आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। शीर्ष आपस में क्या होते हैं, हमेशा शीर्ष आपस में हमेशा अपोजिट होते हैं, ये इसकी खासियत है। तो हमसे पूछा क्या 2 का अपोजिट ना, तो हम कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट हमारा कितना होगा, ये 5। ये क्या गया आपका आंसर, आपका ये आ गया। लेकिन अगर ये जानेंगे, अगर मैं ये पूछूं कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा। जब कोई भी सतह यहाँ पे कॉमन है, लेकिन कैसे घुमाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट वाली सतह पकड़ के घुमाएंगे। तो यहां से हम लोग चलेंगे कितना, 1 के बाद क्या चलेंगे, जब कोई भी सतह ना कॉमन तो हम लोग फ्रंट से चलेंगे, यानी इस वाली सतह को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे घूमेंगे। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें चले तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 के बाद कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। ये तो हमेशा आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। लेकिन ये आपस में कैसे होंगे, तिर्यक में ये क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। यानी कि 1 का अपोजिट कितना, अगर मैं ये पूछूं कि 1 का अपोजिट सतह कितना होगा, 1 का अपोजिट सतह बराबर, तो आप कितना बताएंगे, 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, ये 6 होगा। अगर पूछा ये 3 का अपोजिट कितना होगा, तो कितना बताएंगे आप, 4 होगा। होगा कि नहीं होगा। मैं आगे अभी आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, स्टैंडर्डाइज और सिंपल डाइस आपको कंफर्म करा दे रहा हूँ। क्योंकि स्टैंडर्डाइज ये है, इसलिए मैं इसको आगे अभी को कंफर्म करा दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं इसको बताऊंगा, जस्ट अभी बताऊंगा इसको। देखिए हम लोग क्या करें, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो तो हम लोग क्या करें, इसमें शीर्ष तो आपस में अपोजिट होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे अपोजिट, तिर्यक में ये अपोजिट होंगे। आपको इसी बात का ध्यान रखना होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप से देखा जाए, मैं बताऊंगा डाइस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ डाइस, यानी डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस होता है और सिंपल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को लोग क्या कहते हैं, मानक पासा, प्रमाणिक पासा या वैधानिक पासा कहते हैं। अब ये स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, मानक में इसकी परिभाषा ये है कि मानक पासा की 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7। या ऐसे कह सकते हैं मानक पासा की 2 सतहों का योग 7 होता है, अर्थात दिखने वाले किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होता। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, मानक पासा की 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, अर्थात दिखने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होता। ये क्या कह रहे, एक बार 7 हो रहा है, इनकी 2 विपरीत सतहों का योग कितना, 7 हो रहा है, फिर कह रहे कि 2 सतहों का क्या योग 7 नहीं हो रहा है। मैं भी आपको एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर कर रहा हूं।
चलिए सिंपल डाइस के बारे में बता दें, मैं भी दोनों आपको साथ साथ क्लियर कर दूंगा। चलिए सिंपल डाइस में साधारण पासा, साधारण पासा की दिखने वाली किन्हीं दो सतहों का योग कितना होता है? किन्हीं दो सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। अब मैं दोनों का आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं, क्या फर्क है दोनों में। इसमें क्या दिखने वाली किन्हीं दो सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है, जबकि इसमें भी क्या दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए एग्जांपल से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। चलिए ऊपर मैंने जो बताया यही तय करने का तरीका बताया कि अगर ये डाइस दे देंगे तो इसमें पूछेंगे कौन सिंपल डाइस है, कौन सिंपल डाइस है और कौन स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपको यही बताना है। तो मैंने ये भी बताया आपको सिंपल डाइस की खासियत क्या है। सिंपल डाइस साधारण पासा की दिखने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। देखिए किनकी दो सतहों का योग 7 हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं यानी कि इसके देखिए क्या इनका 6 3 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 5 11, किन्हीं दिखने वाली दिख तो रहे हैं 3 ही ना, यानी इसमें कितनी 6 होती हैं, लेकिन हमको दिख कितनी 3, यानी इसके पीछे वाले हम लोग नहीं देख पा रहे, ना तो इसके नीचे वाली देख पा रहे और नहीं इसके पीछे वाली देख पा रहे, तो 3 ही दिख रहे हैं ना दिखने वाली। देखिए यहाँ पे देखिए 6 1 7 हो गया। अगर 6 1 7 हो जाती है हम लोग कहेंगे कौन सी डाइस है हमारा? सिंपल डाइस। ये कौन सा डाइस है? सिंपल डाइस है, ये सिंपल डाइस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी खासियत मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड डाइस की। मानक पासा की दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है, अर्थात दिखने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, अर्थात दिखने वाली किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो 6 3 9 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 5 11, क्या फॉलो किया उसको, यानी दिखने वाले किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं हुआ, तो हम लोग कहेंगे ये कौन सा डाइस है हमारा? स्टैंडर्ड डाइस है। यानी ये हमारा क्या मानक पासा है और ये हमारा साधारण पासा है। अगर ये साधारण पासा है तो इसकी पहली लाइन में लिखा था क्या? मानक पासा की दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। अगर ये देखिए 3 है तो इसके नीचे कितना होगा 7 होने के लिए? तो 4 चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो दो सतहों का योग 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, अगर ये 5 है तो 7 होने के लिए दो विपरीत सतहों का योग 7 होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना होना चाहिए? पीछे 2 होना चाहिए। अगर ये 6 है तो इसके 7 होने के लिए दो सतहों का योग 7 होने के लिए कितना चाहिए? विपरीत सतहों का योग, तो इसके पीछे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो पूछा क्या 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट हमारा कितना आ जाएगा? ये 4 आ गया। आपका ये क्या आ गया? आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें देखिए 6 का अपोजिट पूछा है ना, तो ये थोड़ा सा फर्क है। इसमें 6 का अपोजिट आपको वो मिलेगा जो इस डाइस में नहीं दिख रहा है। तो क्या क्या इस डाइस में नहीं दिख रहा है? तो आप देखिए 2 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है? 3 तो दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा। यानी 6 का अपोजिट क्या होगा? इन तीनों में से कोई आपका होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको कैसे देंगे, मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूं। चलिए ऑप्शन में ऐसे करके देंगे, अगर एक डाइस दे देंगे, हमसे पूछेंगे ये डाइस दे दिया क्वेश्चन में और पूछेंगे 6 का अपोजिट सतह, तो देखिए 6 का अपोजिट सतह क्या होगा? ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक लगाएंगे, यानी 6 का अपोजिट वो होगा जो इस डाइस में नहीं दिख रहा, तो हमको क्या होगा, यानी इसका डी ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए मैं आपको बस यहीं तक बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आपके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी यहीं तक है।